जो परीक्षार्थी थे वो हमसे मिले थे और वो लगातार राजभवन के सामने पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए। पीजीटी की परीक्षा को लेकर के शुरू से कोई ना कोई प्रश्न उठता था। अभ्यर्थी बार बार इस विषय को लेकर के सशंकित थे और राज्य की सरकार को यह मांग कर रहे थे कि भाई इसमें धांधली हुई है, इस धांधली को कैसे ठीक करना है यह देखना चाहिए। कई एक आवेदन उन लोगों ने जेएसएससी के ऑफिशियल्स को, सरकार के ऑफिशियल को, स्वयं मुख्यमंत्री को और बाकी लोगों को दिया, लेकिन राज्य की सरकार पूर्व के परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी उदासीन बनी रही। उन लोगों ने जो प्रमुख बातें जो इस आवेदन में दिया है उसमें जो दिखता है, एक ही सेंटर से जब बच्चे टॉप करते हैं, एक ही सेंटर में जब वैकेंसी के 70-80% बच्चे एक दो सेंटर से नियुक्ति के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो प्रश्न उठता है। ये आप देखेंगे जितने भी आप ग्रीन दाग दिख रहा है, ये सब 102 नंबर कोड के परीक्षार्थी हैं जो इसमें पात्रता प्राप्त किए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं। और 102 नंबर कोड यह है आपके बोकारो जिले का एक श्रेया डिजिटल बोकारो, उस सेंटर का है। उस सेंटर से जितने भी टॉप किए हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अन्य सब्जेक्ट्स का, उसमें इसी सेंटर से बच्चों ने टॉप किया है। 102 का ये जितने भी मैं दिखा रहा हूं, ये सभी 102 बोर्ड जो श्रेया डिजिटल बोकारो है उसका है। दूसरा एक सेंटर है शिवा, ये शिवा इन्फोटेक रांची का है और इस शिवा इन्फोटेक से भी बच्चे जो हैं वो लगातार उसमें सीरियली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आया, श्रेया डिजिटल से 513 क्वालिफाई करता है, 513, जिसमें सेंटर कोड उसका 102 है। फिजिक्स में 142 बच्चे उसी सेंटर से क्वालिफाई कर रहे हैं। आपका केमिस्ट्री में 45, मैथ में 55, बायोलॉजी में 46, कॉमर्स में 60, हिस्ट्री में 15, इकोनॉमिक्स में 22, ज्योग्राफी में 62, हिंदी में 23, संस्कृत में 14, इंग्लिश में 29, कुल मिला के 513, मैंने कुल रिजल्ट का 14.21% सिर्फ एक सेंटर से। उसी तरह शिवा इन्फोटेक जो रांची से है, कोड नंबर 123, यहां क्वालिफाई होते हैं 279 बच्चे। एक धनबाद डिजिटल है, इसमें 7.73, एक धनबाद डिजिटल है, उसमें क्वालिफाई करते हैं 271, वो भी 7.50। बाकी सेंटर्स में 2%, 3%। इस सेंटर में जो हम श्रेया डिजिटल की बता रहे हैं उसमें 14%, और बाकी जो सेंटर बता रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल लोगों ने बताया है, क्योंकि वो सारे छात्र झारखंड के ही हैं और सब एक दूसरे से संपर्क में भी रहते हैं, तो उन लोगों ने साफ कहा कि इन परीक्षाओं में धांधली हुई है, सेटिंग्स हुई है, पैसों की लेन देन हुई है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, जरूरत पड़ेगा तो हम उसको दिखाने का भी काम करेंगे। कुल मिलाकर के जो फाइनल सिलेक्शन दिया गया और सिलेक्शन देने के बाद जो उन लोगों ने तो ये भी कहा है कि जो बच्चे अच्छा किए हैं, जिनको लेकर के कहा जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, ये कौन कंडक्ट करा रहे हैं? ये कंडक्ट कराने वाले वही एजेंसी है जो जेएसएससी या सीजीएल में एग्जाम को लेकर के जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिसकी जांचें चल रही है। ये कौन है? ये सतवत इन्फोटेक। ये सतवत इन्फोटेक
जिसने जेएसएससी के पीजीटी का एग्जाम दिया, बाद में उसने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, जो जिसपे एसआईटी की गठन हुई। ये अलग बात है कि एसआईटी के गठन होने के बाद आज तक उसके पेपर लीक की कोई जांच नहीं हुई। जेएसएससी जेई की परीक्षा जो पूरी तरह से रद्द कर दी गई, वो भी इन लोगों ने किया था, और उसका एक कांड संख्या 227/22 रजिस्टर्ड भी हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन और उससे आगे किसी कार्रवाई नहीं। अन्य राज्यों में जहां भी पेपर लीक की घटनाएं हुई, मास्टरमाइंड तक पकड़ा है, लेकिन यहां किसी को नहीं पकड़ा, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। एसआईटी की जांच तो इसी तरह ठंडे बस्ते में चली गई। लैब असिस्टेंट में कई एक गड़बड़ियों की हम लोग ने बात करी। 80 मार्क ला करके एक अभ्यर्थी जनरल में क्वालिफाई कर गया और अपना होम डिस्ट्रिक्ट उसको पोस्टिंग मिल गया, वहीं 130 नंबर ला करके जो लोग जो है सड़क पर है उनको नहीं मिला है। ओएमआर सीट भी अपने पास में है, अगली बार ओएमआर सीट भी आप लोगों के लिए हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। जेएसएससी पीजीटी में जो क्वालिफाई हुआ है उसमें मूक बधिर भी बोलने लगे हैं। जिनका सिलेक्शन मूक बधिर कैटेगरी में हुआ है, मूक बधिर के रूप में जिनको नौकरी या जिनको पात्रता दी गई है, उनसे फोन से बात करिए तो फोन से बात करिए। एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा घपला इस राज्य के अंदर जब से सरकार बनी है तब से लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके हम एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि इस सरकार में अभी रीन पास पीएचडी की परीक्षा है, अभी इसमें भी क्वेश्चन लीक हुआ है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में पता चल रहा है कि भाई क्या हुआ। ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सेटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गया है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब इस तरह के परीक्षाओं में पकड़ाने वाले लोग विधानसभा के स्टाफ के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, और उनका सीधा संपर्क राज्य के कदावर मंत्री से जुड़ता है। कई एक सूचनाएं आती हैं कि राज्य में जो रहने वाले मंत्री हैं और उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात छन करके आ रही है कि उनके सह पर, उनके देखरेख में, उनके इच्छा से ये सारा फोकस चल रहा है और झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी योग्यता क्षमतावान बच्चे का नौकरी पात्रता, एक तो परीक्षा में आप लिखते हैं पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत करके आता है, जब वो किसी प्रकार से फेल होता है तो पहले उसका मोरल डाउन होता है कि मैं पास नहीं कर पाया, और दूसरा जब उसको पता चलता है कि उसका फेल करने में कोई क्षमतावान परीक्षार्थी नहीं है, उसको फेल करने में सरकार और सरकार की एजेंसियां पैसे और भ्रष्टाचार के दम पर कर रही है, तो उसका मनोबल घटता ही है। साथ साथ व्यवस्था के प्रति एक नाराजगी, एक जनाक्रोश और एक असंतोष पैदा होता है, जिससे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है। तो मेरा कुल मिलाकर के इस चंपाई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीटी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई एक उन लोगों ने पूरे सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे, अगर जांच हो इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है कि वो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पे जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो करना चाहता हूं,
जो लोभ लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा लेकर के आप नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।